जय हिंद दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हम ये आशा करते हैं हमने पिछले 4 क्लासों में जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे सीधा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल शायद हमने 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आप उसी के आगे क्वेश्चन नंबर वाइज कर लीजिएगा और मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा और सॉल्यूशन कराऊंगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहले कल का होमवर्क क्वेश्चन ही ले लेते हैं। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, देन फाइंड द value of x to the power 6 plus y to the power 6। ठीक, अब आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 322, ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी 342, ऑप्शन डी 329। तो ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 का तोड़ने का फॉर्मूला बताया था, वही सेम लॉजिक इसमें भी लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 को अगर हम फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर 2 3 या 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, ये चीज आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले से ही आया, जो मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले से ही आया, बट वहां x की जगह एक्स स्क्वायर, अरे भैया इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का स्क्वायर का होल क्यूब प्लस y का स्क्वायर का होल क्यूब। तो वहां पे x और y की जगह हमने क्या ले लिया है, x क्यूब और y क्यूब। तो अब एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला ये बन गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम सीधा वैल्यू पुटिंग कर देंगे। हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 दी गई है। तो अब यहां से पहले हम देखेंगे कॉमन क्या निकलेगा। तो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3, इसको हम मिटा देते हैं, माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। अब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, सॉरी ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 माइनस 3। ठीक, तो 49 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 46। तो 7 इंटू 46, 49 माइनस 3 हो जाएगा 46, और 46 सत्संग 42, 46 सत्ते 322। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 322। अब आपको एग्जाम में इतना बिल्कुल भी नहीं करना, इतना ये तो मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए लिख दिया बस। आपको अगर ये फॉर्मूला को इंटरचेंज करना आता है तो आपको बस सॉल्यूशन में इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम।
इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। इफ x minus y is equal to 7/9 and 1 upon x minus 1 upon y is equal to 10 to the 1/2, then what is the value of x क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके ऑप्शन है 26/81, ऑप्शन बी है आपका 217/729, ऑप्शन सी है आपका 455/729, ऑप्शन डी है आपका नन। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसीलिए हर एक टाइप का मैं दो दो सवाल करा रहा हूं। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बाकी मैं सॉल्व करा देता हूं इसको। हमें क्या क्या दिया गया है, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है हमें। x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 7/9। तो अच्छा, हम इसको अगर इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 10 से 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 प्लस 1 21, 21/2। ठीक, अब हम इसको x माइनस वाई में लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, -7/9 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 21/2। अब हमारा यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 या 21, 9 त्रिक 27। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -27 -2/27। मैं थोड़ा डायरेक्ट किया हूं, आप चाहेंगे तो ये 7/9 यहाँ पे चला आएगा, ये 9 फिर इधर जाएगा, 9 त्रिक 27 होगा, 27/2 1 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तब अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू, तो इसको हम ऊपर करेंगे तो ये भी नीचे से ऊपर हो जाएगा, तो ये 27/2 की जगह 2/27 हो जाएगा। और एक्स वाई माइनस में, तो माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/27। अब एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी, हमें एक्स वाई निकालना था, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमने आपको लिखा ही रखा है, तो अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 7/9, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर 49/81 माइनस, क्योंकि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई फिर अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3ab 3xy। अब इसमें माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये जो आई है हमारी एक्स वाई की वैल्यू, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6/27। ठीक, अब 27 3 81 होता है, 6 त्रिक 18, 18 में से 49 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 31। तो ये 31/81 आ जाएगा इंटू 7/9। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे, 31 सत्ते 217, तो 217 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश किया हूं, यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख भी दूंगा साइड में, जिससे आप अच्छे से समझ पाए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ही सोल्यूशन करना है इसका, इससे ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। अब आप कहोगे सर ये माइनस में फिर क्यों आया, क्योंकि हमारी एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी, माइनस में आई थी, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। आपको तो पता ही होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, प्लस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से ये सारी चीजें मैंने समझाने के लिए लिखी, सॉल्यूशन इसका इतना ही है, बस एक्चुअल सॉल्यूशन इसका यही आएगा बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्योंकि एक टाइप पे दो सवाल मैं करा रहा हूं, हर एक टाइप पे दो सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन, इफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड ये y है इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल टू 3/2, then what is the value of 1/2 x cube minus y cube by 8? इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 13/2, ऑप्शन बी 13/8, ऑप्शन सी 13/4, ऑप्शन डी 13/9। आपके ऑप्शन है 13/2, 13/8, 13/4, 13/9। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी उसी टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें दो चीजें लग सकती हैं। इसमें हमारा वैल्यू पुटिंग भी लग सकता है, अगर हम चाहें तो वैल्यू पुटिंग भी इसमें कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू पुटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वैल्यू पुटिंग से डायरेक्ट बन जाते हैं। उसमें ये है, अब हम क्या पुट कर लें, x की जगह अगर हम 3/2 पुट कर लें तो 2 कट जाएगा, y की जगह y = 1 पुट कर लें, 3 - 1 2, हाँ बन जा रहा है। और यहाँ पे 3/2 × 1 बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x = 3/2 और y = हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यार इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी। हाफ इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/8। अब ये क्या हो जाएगा 26/16, क्योंकि 27 में से 27/8 में से 1/8 घटाओगे तो 26/8 बचेगा ना। अब 1/8 26/8 में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 आ जाएगा। तो अब इसे काट दीजिए, 2 से कट जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 13/8। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आप इसको अगर फॉर्मूले से करना चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको फॉर्मूले से भी करके दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे कभी कभी होते हैं क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसी टाइप के हैं, फॉर्मूले से ही होने हैं, वैल्यू पुटिंग से नहीं होने, तो मैं फॉर्मूले से भी करके दिखा दे रहा हूं। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे हम इसको, फॉर्मूले से हम इसको ऐसे करेंगे, पहले 1/2 को हम अंदर भेजेंगे, तो अंदर भेजेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x³/2 माइनस y³/8। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना तो आई होप सबको आता ही होगा, ठीक। तो हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है, y³/16 आएगा, सॉरी एलसीएम क्या आएगा 16, 2 × 8 = 16, 8x³ माइनस y³, ठीक। अब ये 8 आपको 2 का क्यूब नहीं लग रहा, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो इसको हम होल में क्या लिख सकते हैं 2x³, ठीक। ये आ गया हमारा। अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, xy की वैल्यू दे रखी है, बस फार्मूला पुट कर देना है। ये भी तो x माइनस वाई की फॉर्म में, बस फार्मूला पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा इसका
एक्स माइनस वाई, तो ये 2x माइनस वाई 2 इंटू 4x² 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस, अब क्या होगा 3/2, तो यहां पे प्लस होगा, सॉरी प्लस 3 इंटू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 2 इंटू एक्स वाई होगा, एक्स वाई की जगह क्या रख देंगे हम 3/2, तो ये 2 से कट जाएगा। अब ये हो गया 9 4 13 दूनी 26, तो ये फिर से क्या आ गया 13/8, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये हो गया फॉर्मूले से, ये मैंने डायरेक्ट किया है। अब आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है और काफी सारे क्वेश्चन भी कराए हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे अभी भी मैं करा रहा हूं, तो ये आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बस इतना ही है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो, अगर ये भी हटा देंगे तो इतना ही है इसका सॉल्यूशन एक लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे हम। इफ a प्लस बी इक्वल टू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a to the power 6 plus b to the power 6 upon a cube plus b cube। इसका ऑप्शन ए क्या होगा 13/2, ऑप्शन बी क्या होगा 13/5, ऑप्शन सी क्या होगा -29/10, ऑप्शन डी 17/5। ठीक, तो ये क्वेश्चन और ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इसके ऊपर भी मैं एक दो सवाल आपको कराऊंगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या दिया गया आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, तो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू तो आराम से निकल आएगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से a भी कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बताया अपनी पिछली क्लास में, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, ये a b की वैल्यू आ गई। अब a b की वैल्यू आ गई तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस b क्यूब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a प्लस b की वैल्यू 1 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, माइनस 3ab -3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 -1/2, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू भी -1/2, एक सेकंड माइनस माइनस प्लस है। ठीक, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब हमें क्या निकालना है, a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। आपको ये नहीं लग रहा कि अगर हम a क्यूब का स्क्वायर करते हैं प्लस b क्यूब का स्क्वायर करते हैं तो क्या ही आता है a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। तो अब हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, यहां पे हम लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब b क्यूब। ये आपका आ गया फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया कन्वर्ट करके। यहाँ पे आप a क्यूब की जगह a मान लीजिए, b क्यूब की जगह b मान लीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब कैसे, अब हमें क्या चाहिए a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 की वैल्यू। ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमारी क्या आई है 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 25/4, 25/4 ये हो गया इक्वल टू, अब यहां से इसको इधर साइड करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो
ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1/2, ठीक। तो ए बी का होल क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस टाइम्स ऑफ 1/8 इक्वल टू a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 50, 50, तो ये 1/4 हुआ प्लस 1/4, तो a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 ये 26/4 होगा, तो 13/2 आंसर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, ये नेक्स्ट टाइप है, और ऐसे क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मेंस में आया हो, ऐसे क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए आप लोग। x, y are two positive numbers such that x greater than y if x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 706 and xy is equal to 15, then the value of 2x plus 3y is ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइप का है। आपको क्या क्या दिए गए, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू क्या दी गई है 706, xy की वैल्यू क्या दी गई है आपको 15। आपको क्या पूछा गया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y आपको पूछा गया है। आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, एक सेकंड देखिए बन रहा है 5 3 15, 5 2 3 5 3 15, 25 25 625 प्लस ये हो जाएगा 81। हाँ बन जा रहा है, बन जा रहा है। यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, ठीक। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 3y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 दूनी 10 प्लस 3 3 9, 19 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इस पे एक फॉर्मूला वाला भी क्वेश्चन में करा देता हूं। नेक्स्ट, the sum of two numbers is 59 and their product is 1150. Find the sum of their squares. Find the sum of their squares. ऑप्शन ए 1176, ऑप्शन बी 1181, ऑप्शन सी 1183, ऑप्शन डी 1178। आपको इसे सॉल्व करना है। अब ये लैंग्वेज वाला सवाल है,
पूछा क्या है आपसे, दो चीजों का सम आपको किन्हीं दो चीजों का सम आपको 59 दिया गया है और उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो गुणा आपको दिया गया है 1150 दिया गया है। तो उसका पूछा है स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स पूछा गया है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या क्या दिया गया है, पहले x प्लस वाई इक्वल टू, मैंने x प्लस वाई मतलब माना है सम को, आप कुछ भी मान सकते हैं, y प्लस जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 59, एक्स वाई इक्वल टू 1150। तो हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स पूछा गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई हमें। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब बस आपको लैंग्वेज समझनी थी, लैंग्वेज आपने समझ ली, क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने पहली क्लास में आपको बताया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट करूंगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 59 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1150 टू ए बी। ठीक, तो यहाँ 1150 ये हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2300 ये हो जाएगा, 2300 माइनस 59 का स्क्वायर, तो ये 9 नंबर 81, 81 कटेगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1, यहाँ के ऑप्शंस दूर दूर है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 1181 इसका आंसर आएगा। बाकी अगर इसके ऑप्शन काफी नजदीक होते, लास्ट में किसी के यूनिट डिजिट में 1 1 होता तो हम इसको पूरा सॉल्व करते, बट ऑप्शंस इसके काफी दूर दूर हैं तो हम सीधा यूनिट डिजिट मैच करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको एग्जाम में इतना ही सॉल्यूशन करना है, ये भी नहीं करना था, ये तो दिमाग में हो जाती है, इसका बस सॉल्यूशन यही है एक लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। The product of two positive the product of two positive numbers is 616 if the ratio of the difference of their cube if the ratio of the difference of their cubes to the cube of their difference is 157 157 ratio 3, then the sum of two numbers is ठीक। अब आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 50। ठीक, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप पे बेस्ड है, बट ये आपको लैंग्वेज देख के थोड़ा डरावना सा लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई, आपको दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है, दो पॉजिटिव संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है 616, उनके क्यूब्स का डिफरेंस जो दे रखा है, उनके क्यूब्स का और उनके क्यूब का डिफरेंस आपको रेशियो में दे रखा है 157 रेशियो 3। आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का फिर सम आपसे पूछ लिया है। अब आप इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको लैंग्वेज से इक्वेशंस में लाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले लैंग्वेज से इक्वेशंस में लाना है।
तो हम इसको मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं। मान लो हमारा प्रोडक्ट क्या दिया गया है 616 और रेशियो का डिफरेंस पहले डिफरेंस ऑफ क्यूब्स दे रखा है, फिर क्यूब का डिफरेंस दे रखा है, टू देयर क्यूब डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब और टू देयर क्यूब मतलब डिवाइडेड बाय डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस का मतलब होता है माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। क्यूब्स का मतलब हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और टू देयर क्यूब डिफरेंस का मतलब हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 157/3। ठीक, अब आपको क्या पूछा है इसमें a प्लस बी पूछा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। हमें क्या क्या दिया गया है, ए बी की वैल्यू दी गई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब की वैल्यू दे रखी है 157/3। अब ये कैसे निकलेगा, फिर ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये a माइनस बी है और ऊपर और नीचे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये कट जाएगा इक्वल टू 157/3। आगे मैं यहां पे सॉल्व करा देता हूं लाइन करके। ठीक, हमारा अब क्या बचा, नीचे क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब हम इस फॉर्मूले का खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab में माइनस होगा तो क्या बचेगा, a प्लस ab बचेगा, प्लस ab अपॉन नीचे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 157/3। अब हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, ये 157 इधर होगा, 157 a स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 154 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 157 दूनी हो जाएगा ये 214 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 157 दूनी 7 दूनी 14 2 5 10, तो ये हो जाएगा 314। ठीक, तो ये हो जाएगा 314 और यहाँ पे ये प्लस है 3ab हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3ab हो जाएगा। ठीक, तो ये 300, एक सेकंड, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे माइनस 2ab आएगा, सॉरी। ठीक, अब यहाँ 157 दूनी हो जाएगा 314 ab और ये प्लस में होगा 3ab। अब इसको अगर हम उधर साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 317 ab। अब हमें ab की वैल्यू क्या दे रखी है 616। ठीक, तो हम यहां पे पुट कर देंगे 154 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 317 इंटू 616। अब 616 कैसे कटेगा, 616 4 चौका 16, 154 चौका जाएगा, 154 चौका 616। ठीक, अब हमारा क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 317 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 1 4 2 6 4 3 12, तो ये हो जाएगा 1268। ठीक, हमें क्या पूछा है, केवल सम पूछा है a प्लस बी। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, a b की वैल्यू पता है, हमें a प्लस बी की वैल्यू पूछी, तो हम नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 1268 प्लस 616, ठीक, प्लस 602ab होगा। तो ये प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 एक कम 2 एक 3, तो ये हो जाएगा 1232। अब इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करने में क्या आ जाएगा 8 2 10, 6 3 9 1 10, 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 1 1 2, ठीक। अब ये किसकी वैल्यू आई है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक। अब a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस में। तो 2500 किसका होता है स्क्वायर, तो 2550 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 50, ये ए बी की वैल्यू होगी। अगर यहाँ ऑप्शन में प्लस माइनस में दिया होता तो हम प्लस, जैसे एक ऑप्शन ये प्लस में दिया गया है, एक ऑप्शन यहाँ पे अगर प्लस माइनस में दिया होता प्लस माइनस 50, तो हम इसको मार्क करते इसके बजाय, ठीक। लेकिन अब जब हमें प्लस में ही दिया गया तो हम प्लस वाला ही मार्क करेंगे, और जैसे प्लस में एक ऑप्शन दिया हो एक ऑप्शन माइनस में दिया हो तो भी हम प्लस ही वाला मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो हमने पॉजिटिव नंबर्स रखे हैं, मतलब धनात्मक नंबर्स हमने लिए हैं। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ चीजें ना समझ में आई होगी तो एक बार फिर से लेक्चर दोबारा से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले टाइप पे, ऑन सिंप्लीफिकेशन। ऑन सिंप्लीफिकेशन x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड में आपका है y इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब, मल्टीप्लाई में है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी क्या होगा आपका 1/4, ठीक। ये नेक्स्ट टाइप है, ये सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल आते हैं। ये सवाल देखने में डरावना बहुत है मगर काफी इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये काफी इजी क्वेश्चन बन जाएगा। बस देखने में ये क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन बस देखने में डरावने होते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy इंटू में, अब इंटू में जाएगा, ये डिवाइडेड में इंटू में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब मल्टीप्लाई में इसको, अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है
4xy। ठीक, मैंने आप पीछे क्लास में देखेंगे तो मैंने इसको प्रूव भी कराया था। तो ये क्या हो जाएगा 4xy। ठीक, अब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, अब आपको यहां से x कट जाएगा, यहां से y कट जाएगा। ठीक, अब आपको ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो आपको ये अगर हम इसको यहां पे ले आएंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, और ये फिर ये इससे कट जाएगा। और x प्लस वाई को अगर हम यहां लेके आएंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये भी इससे कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये 4 ही तो बचा है, बाकी सब तो कट गए आपस में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन हम और कराएंगे इस टाइप पे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, अब इसी टाइप पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए, इफ p इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy कॉमा क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड r इक्वल टू आपको दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, then what is the value of p भागे q इंटू r। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2xy, ऑप्शन बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी 4xy। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2019 के प्री में। ठीक, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आंसर मेरे को साफ साफ दिख रहा है, क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब जैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, p डिवाइडेड बाय q दे रखा है। ठीक, p डिवाइडेड बाय q इंटू r, पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। ठीक, तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक, तो ये हमारा इधर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy इंटू अब r, क्योंकि ये डिवाइडेड में था तो ऐसा था, जब हम इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक, इंटू r। ठीक, इंटू r, मैंने इसका भी फॉर्मूला पहली क्लास में बताया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहीं पे इसकी जगह जैसे पिछले क्वेश्चन में माइनस दिया गया था तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को किस में तोड़ सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में। ठीक, तो ये x प्लस वाई
x माइनस वाई में टूट जाएगा। ठीक, अब आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये होगा। अगर हम x प्लस वाई यहाँ पे लेके चले आए तो मैंने क्या बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक, तो ये वही तो बन रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। आपको ये भी मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक, अब ये यही तो बन रहा है यहाँ पे आके। ठीक, अगर हम इसको इधर लाएंगे क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई नहीं है तो ये भी कट ही जाएगा। ठीक, रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद था तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। ये 2019 के प्री में आया हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम दूसरे टाइप पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इफ x into x minus 4 is equal to 2, then x to the power 6 minus 88, x to the power 3 minus 13 is equal to what? Option A minus 6, option B minus 4, option C minus 5, ऑप्शन डी माइनस 2। अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसे भी तो सॉल्व ही करना है ना। अब हमें इससे ये निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको करना है। ठीक, अब अगर हम इसको अंदर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इस टाइप के बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, फिर उसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है, आपको भी पता होगा 2 का, अगर हम ये तो आपको पता ही होगा ना, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn, a की पावर n इंटू a की पावर m क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। अगर पावर मल्टीप्लाई में होती है तो जुड़ जाती है, और अगर पावर की पावर में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, तो वही हम सेम करेंगे, अगर 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6, तो हमारा x टू द पावर 6 आ जाएगा। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से इनका क्यूब कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक, अब होल क्यूब कर दिए तो क्या आ गया हमारा, x टू द पावर 6 माइनस ये हो जाएगा 64x। ठीक, माइनस 4 3 12 12x, 4 3 12 ये x क्यूब होगा, 4 3 12x, 4 3 12x क्यूब, क्योंकि ये ए बी है ना तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 12 x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाता है, x क्यूब हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 8, क्योंकि ये 2 का क्यूब भी तो है। अब ये चीज सेम नहीं हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू हमें क्या दी गई, 2, तो हम इसकी जगह 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 माइनस 64x क्यूब, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24x क्यूब इक्वल टू 8। ठीक, अब ये माइनस माइनस में तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 64
प्लस 24 -64 ऐड होगा तो क्या होगा -88 -88 x³ इक्वल टू 8। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन क्या दे रखी है, x⁶ माइनस 88⁻³ माइनस 13। अब हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई 8, तो हम क्या कर देंगे 8 माइनस 13 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -5। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैंने नॉर्मल, अगर मैं इसको a कहूं इसको b कहूं तो मैंने नॉर्मल a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया बस, और कुछ नहीं किया इसमें मैंने। और बाद में जाके इसकी वैल्यू मैंने रख दी, a माइनस बी की वैल्यू मैंने जो पहले से दी हुई थी मेरे को 2, वो मैंने यहाँ पे रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक सेकंड, मैंने ट्रिक तो बताई ही नहीं, चलो अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2a² माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड 8a⁶ माइनस 13a³ माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू 13। ठीक, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन उस मेथड से तो सॉल्व भी हो जाएगा, जो मेथड मैंने आपको बताया है उस मेथड से तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। आपको क्या था जो मैंने पिछले सॉल्व में बताना भूल गया, आपको जो इसकी वैल्यू होती है, जैसे यहां से हम a अगर कॉमन लें तो 2 माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बस हमें इसका क्यूब करके इसमें से माइनस कर देना है, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक, 8 में 3 घटा देंगे 5, तो हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इस पे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसकी पावर अगर हम 2 या 3 करते हैं तो कुछ आगे जो टर्म्स आते हैं उसके मल्टीप्लाई फॉर्म में आते हैं, तो हम इसका डायरेक्ट क्यूब कर देंगे, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। ठीक, अब हो सकता है ये कुछ लोगों को ना समझ में आई हो, तो ये आप नॉर्मल फॉर्म से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं तो आप 1 सेकंड में आंसर मार्क करके चले जाएंगे। बाकी नॉर्मल मेथड तो मैंने आपको बताया। नॉर्मल मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2a² माइनस a इक्वल टू 2। ठीक, अब यहां से हम इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, 2a² माइनस a का क्यूब कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, तो यहां से क्या हो जाएगा 8 a⁶, क्योंकि 2 की पावर क्यूब क्या होता है 8, माइनस a⁴ माइनस 6 a⁴ इंटू, यहाँ पे फिर यही आ जाएगा 2a² माइनस a, ठीक, इक्वल टू 8। अब हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम 2। ठीक, तो 8 a⁴ माइनस a⁴ माइनस 6 a⁴ इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक, अब ये 6 दूनी 12 1 13 a क्यूब हो गया। ठीक, 8 a⁴ माइनस 13 a क्यूब इक्वल टू 8। ठीक, बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक, आपको इतना प्रोसेस से अगर बचना है तो वही डायरेक्ट इसका क्यूब करके इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम थोड़ा लिख लेंगे, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डाल देंगे रीडिंग। जैसे आपको पता ही होगा, नॉर्मल क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा ये चीजें। अगर आपको x की पावर अंडर रूट
x इक्वल टू अंडर रूट 64 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 8 आएगी। अगर यही x स्क्वायर की वैल्यू दी गई होती, x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 64, तो ये किसकी वैल्यू हो जाती, अगर x स्क्वायर हम इसका करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक, तो ये 8 का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक। अब x स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हम किस में तोड़ सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो x प्लस 8 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, प्लस 8 माइनस 8। लेकिन ये क्यूब के फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। जैसे मैं अगर x का क्यूब इक्वल टू 64 है, तो हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू, देन x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, तो x इक्वल टू जो आएगा हमारा x क्यूब इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गए, सॉरी 4 का भी स्क्वायर हो गए, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब हो गए, ठीक। x क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब। अब हम इसको इधर ले लेंगे तो x क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, और ये हो जाएगा माइनस 3x, ये प्लस 3x पहले से ही है, ठीक, फॉर्मूले। अब यहां से क्या आएगा हमारा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, ठीक, इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। दूसरी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इमेजिनरी में चली आएगी, ये इमेजिनरी नंबर्स आप 12th में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में, जिसको हम आयोटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब इसको ये 3x, तो ये यहाँ पे 12 होगा, क्योंकि ये 4 भी तो है, तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स होगा, तो ये 3 चौका 12 होगा, तो यहाँ पे ये प्लस 4 आएगा, ठीक, प्लस 4x प्लस 16। तो हम इसको निकालने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इक्वेट तो होगा ही, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, श्रीधाराचार्य का जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब श्रीधाराचार्य जी का फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा क्या चलाएगा, आयोटा में चलाएगा। b की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 64 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है, ठीक। तो x इक्वल टू क्या चलाएगा मेरा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 48 अपॉन 2, ठीक। ये आ गया हमारा। आगे हम इसको, अब अंडर रूट के अंदर अगर हम माइनस आता है तो कोई चीज वो इमेजिनरी में चली जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आने लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट -1 को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे, इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होगा, यहां से x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16×48, तो ये 4 रूट, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4 रूट 3 आयोटा, ठीक, अपॉन 2। अगर हम 2 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहां से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसकी भी x की 2 वैल्यू आएगी, -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, और एक वैल्यू क्या आएगी, -2 माइनस
2√3 आयोटा। ठीक, तो ये आप जानते रहिए। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे या इनका इसका अगर क्यूब भी करेंगे तो इसका क्यूब भी आएगा 64। ये आपके जानने के लिए मैंने बताया। ठीक, आगे क्वेश्चंस में भी ये यूज होंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये इधर तो साफ ही क्वेश्चन ही कर देते, यहाँ पे लाइन मार देते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हम करेंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, देन x to the power 5, then x to the power 5 plus 3x to the power 4 plus 260 equal to 4। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके पहले ऑप्शंस आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। ठीक, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या दिया गया है, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो हम ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि इसी का 3 का ही स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्योंकि क्यूब का ही अगर स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा ये आंसर। ठीक, अब यहां पे हम क्या कर देंगे, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। यहां तो 0 है, x माइनस 3, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, x क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ठीक, इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x क्यूब इक्वल टू 27। ठीक, अब ये आ गया मेरा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 26 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक, यहां से अगर मैं x क्यूब कॉमन लूंगा तो, क्योंकि हमें पता था यहां से x क्यूब कॉमन ही आएगा। ठीक, तभी हमने x क्यूब की वैल्यू निकाली। तो x क्यूब इक्वल टू x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 26। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब हमें क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू पूछी गई है और एक्स क्यूब की वैल्यू। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई है, 27। अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -9। तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू 27, ये इसकी वैल्यू आ गई -9 प्लस 26। अब 27 निम्मा क्या होता है, 243, तो ये आ जाएगा माइनस का 243 प्लस 26। ठीक, अब 243 में से 26 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 243 में से 260, ये 260 हुआ, एक सेकंड, 260 है इधर, तो ये ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। 260 है, आप इसको 260 कर लीजिएगा। ठीक है, अब 243 में से 260 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 17। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने देखा यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, तो ये 12th के टॉपिक में आ जाता है, तो ये यूज नहीं होता, क्योंकि एसएससी का सिलेबस जो है वो मेजरली 10th तक ही ऐसा माना गया है कि आता है, बाकी आता है तो 12th तक ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे करेंगे।
इसको आई होप आपने लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी टाइप पे। इफ 1/x plus 1/7 is equal to 1/x plus 7, then x to the power 49 minus 343 x to the power 46, इसको नीचे लिख देते हैं, काम करते हैं, इसमें नहीं आएगा। देन x टू द पावर 46 माइनस 343 x टू द पावर 49 है, 49 इंटू x टू द पावर 46 प्लस x क्यूब प्लस 17 इक्वल टू, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 560, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 326, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है बहुत दूर दूर हैं, तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, ठीक। ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने पिछला आपको सवाल कराया, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब पहले हम देखेंगे यहां से हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक। इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 7/7x, और ये अगर इधर आ गया 1/x प्लस 7, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 49 7x प्लस 49, यहाँ पे 7x प्लस 7x क्या हो जाएगा 14, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, इसको इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि 14x में से 7x घटाएंगे तो 7x आएगा, तो 7x प्लस 49 इक्वल टू 0, ठीक। अब ये इक्वेशन हमारी बन रही है, ठीक, इक्वेशन ये बन रही है। अब हमें ये पता ही है कि ये 7 का ही स्क्वायर है, ठीक। आपको ये फॉर्म में नहीं लग रहा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अगर हम यहाँ पे x माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x क्यूब माइनस 7 क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। तो दोनों साइड से x माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, x माइनस 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक। यहां से ये क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 7 का क्यूब इक्वल टू 0। अब x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x क्यूब की वैल्यू आ गई 343, ठीक। x क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी 343, ठीक। अब यहां पे ही मैं सॉल्व कर देता हूं, तो x क्यूब की वैल्यू यहां पे हम लिख लेंगे 343, ठीक। 343 की वैल्यू, यही इसमें गेम है, 343 की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो x क्यूब मैंने आपको बताया ही था a इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है, ठीक। तो यहाँ पे x क्यूब इंटू x टू द पावर 46 जब होगा तो 46 प्लस 3 हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, 46 प्लस 3 क्या हो जाएगा 49, ठीक, x टू द पावर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 49 माइनस ये भी है x टू द पावर 49, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 343 प्लस 17, तो ये कितना आ जाएगा 360। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, सिर्फ ये यहां बीच में मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट आप इससे भी शॉर्ट में करने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, इफ 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/p प्लस q, देन p क्यूब माइनस q क्यूब इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ए है आपका p माइनस q, ऑप्शन बी है आपका
पी क्यू, ऑप्शन सी है आपका 0, ऑप्शन डी है आपका 1। ये पिछले ही क्वेश्चन पे बेस्ड है, एकदम सेम टू सेम है। अगर आप देखेंगे तो ये पिछले ही क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हम सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ठीक। यहां से p प्लस क्यू, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे p प्लस क्यू का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p QP, ठीक। अब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, PQ, ठीक। तो इसमें से माइनस हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस PQ इक्वल टू 0, ठीक। अब हम क्या कर देंगे, p माइनस क्यू से, क्योंकि ये अब हमें फॉर्म दिख गई, अब हमें क्या चाहिए, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक। तो हम दोनों साइड p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, p माइनस क्यू, ठीक। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। ये किसकी फॉर्म बन गई, किसका फॉर्मूला बन गया, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का। तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप मुझे करके बताएंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, आइए आप मुझे करके बताएंगे। बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए